उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसमें गिवन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई है, इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है, इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए लॉगरिथमिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है बुक में दी हुई? Definition of logarithmic. Logarithmic are real number. In simple words, the logarithm of a real number tell us how many times one number must be multiplied by itself to get another. यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि कितनी दफ़ा हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें दूसरा नंबर जो कि हासिल होगा। यानी हाउ मैनी टाइम, कितनी दफ़ा वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, कि एक नंबर को हम कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा नंबर हासिल होगा जी। तो उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की जो जनरल फॉर्म है इसमें क्या है, लॉग बी एक्स इज इक्वल वाई। तो बी हमारे पास क्या है, बी है एक्चुअली बेस, बी बेस है और एक्स क्या है, रिजल्ट। रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट टेकन आफ्टर इक्वल। और उसके बाद वाई क्या है, वाई हमारा एक्सपोनेंट है और x क्या है, रिजल्ट है, और b क्या है, बेस है। तो इसको हमने लेके एक मैंने फार्मूला जनरेट किया है, उसकी बेस पे हम सारी एक्सरसाइज करेंगे और ये बिल्कुल इजी है। इससे हमें क्या है, लॉग क्या था, b क्या है बेस, x क्या है हमारा रिजल्ट। इसको आपने देखना है, x क्या है इसको आपने याद रखना है, x रिजल्ट है, लॉग बेस है, b और y क्या है, एक्सपोनेंट। इसी की बेस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये बिल्कुल बिल्कुल इजी है। इससे गलती के चांसेस हो सकते हैं लेकिन इस फार्मूले से नहीं। तो ये खुद जनरेट किया है कैसे, लॉग बी, बी को हमने ले लिया बेस, एक्स क्या हमारा आ गया रिजल्ट और वाई क्या आ गया एक्सपोनेंट जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है 10⁻³ इज इक्वल 1000। तो इसको हमें लिख लेना है, इट्स लॉगरिथमिक इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो क्या आएगा, इसके नीचे हमने लिख लेना है लॉग। लॉग के बाद अभी क्या हम करेंगे, इसमें देखेंगे कि 10 क्या है, 10⁻³ तो बेस हमारी किधर आ रही थी, ये क्या है बेस है। तो इधर बेस किस जगह पे आएगी, लॉग जब हमने फाइंड करना है बेस आएगी नीचे। तो हमारी बेस आ गई 10 नीचे, ठीक है। उसके बाद अभी क्या है रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या था हमारा एक्स। तो रिजल्ट हमारा क्या है, इक्वल के बाद आएगा। रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इक्वल के बाद। जो इक्वल के बाद वैल्यू दी होगी उसको हमने एज अ रिजल्ट इधर लिख लेना है। ये रिजल्ट आ गया। अभी जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कौन सी, ये एक्सपोनेंट हमने इक्वल के बाद लिख लेना है। ये हमारे पास आ गया 3। तो दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन है 10⁻³ इज इक्वल 1000। इसको हमने अगर लॉग में लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए फार्मूला जो मैंने लिखा था, लॉग क्या आ गया बेस, बेस हमने 10 नीचे लिख दी। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हमारा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू क्या होगी, ये होगी हमारी रिजल्ट। इसको हमने कहाँ लिख दिया, इस जगह पे इक्वल से पहले। और ये क्या हमारे पास एक्सपोनेंट, इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंट। और उसके बाद ये क्या है बेस, ये हमारी आ जाएगी बेस। तो बेस कहाँ आ गई नीचे, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंट इक्वल के बाद आ गया और रिजल्ट क्या है 1000। इसको आपने मद्देनजर रखते हुए आगे सारे क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल इजी है। वैसे पार्ट 2 है, पार्ट 2 में अभी क्या गिवन है, 2⁸ इज इक्वल 256। तो इसको हमने लिख लेना है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग। अभी क्वेश्चन में क्या था, ये जो फार्मूला है, बेस कौन सी है, बेस आएगी नीचे। तो ये क्या है हमारे पास बेस, तो बेस हमारे पास आ गई ये। उसके बाद क्या आ गया रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या था हमारे पास 256। तो ये हमने क्या रिजल्ट लिख दिया। इज इक्वल, इक्वल के बाद क्या आएगा एक्सपोनेंट। इक्वल के क्या बाद आ रहा था एक्सपोनेंट, तो ये हमने एक्सपोनेंट लिख दिया 8। नेक्स्ट पार्ट थ्री में क्या है, 3⁻³ इज इक्वल 1/27। तो इसको हमने लिख देना है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म जी। तो इसको हमने लिख दिया लॉग,
ठीक है। उसके बाद अभी हमने लिखनी है बेस। तो बेस कौन सी थी, ये 3। जैसे इसमें दी हुई बेस कहाँ आती है हमारी, लॉग में नीचे, तो हमने इधर लिख देना है 3। उसके बाद क्या आता है रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या होता है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू। तो इक्वल के बाद क्या वैल्यू थी, 1/27, ये हमने लिख दी। अभी नेक्स्ट इक्वल के बाद कौन सी वैल्यू आती है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या आता है, -3, तो हमने इधर लिख दिया -3। उसके बाद पार्ट 4, पार्ट 4 में क्या है, 20⁻² = 400। तो इसको भी हमने ऐसे लिख देना है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज जी लॉग के बाद क्या अभी आएगी बेस। बेस कहाँ है, ये बेस हमें गिवन है, तो इसको हमने लिख देना है इधर नीचे, बेस आ गई। उसके बाद हम इधर क्या लिखते हैं, रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या हमारे पास 400, यानी इक्वल के बाद वाली वैल्यू क्या होती है, रिजल्ट 400 आ गया। उसके बाद एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट होता है ये पावर जो है, तो ये इधर हमारे पास पावर आ जाएगी जी। तो पार्ट 4, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 5 है। पार्ट 5 को भी हमने ऐसे लिख देना है, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज लॉग। अभी पहले क्या आता है बेस। तो बेस क्या है, इसमें गिवन है 16। जैसे फार्मूले में था क्या 16, तो हमने लिख दिया नीचे 16। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास रिजल्ट। तो रिजल्ट अभी इधर क्या आ जाएगा, इक्वल के बाद वाली वैल्यू, ये क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। तो इसको अभी हमने लिख देना है 1/2 = इक्वल के बाद कौन सी वैल्यू आती है हमारे पास, ये जो पावर है, ये पावर किधर इक्वल के बाद आ जाती है, ये हमारा एक्सपोनेंट 1/4। इसी तरह पार्ट 6 है। पार्ट 6 में क्या है, 11⁻² = 121। इसको हम लिख लेते हैं, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म लॉग। अभी हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी बेस हम लिख लेंगे। तो बेस क्या हमारे पास 11, ये नीचे आ गई। उसके बाद रिजल्ट आ गया हमारे पास। रिजल्ट क्या होता है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू 121 = एक्सपोनेंट किधर आ जाएगा, इस जगह पे, इक्वल के बाद जी। तो नेक्स्ट पार्ट 7 है। पार्ट 7 में क्या गिवन है, P = QR। Q की पावर R है, तो हमने इसको पहले चेंज करना है। Q की पावर R = क्या आ जाएगा हमारे पास P। तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, वही सेम, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म। क्या आ गया, लॉग जी। तो लॉग के बाद हमारे पास क्या आ गया, बेस। बेस किधर आती है, ये नीचे आ गई। और उसके बाद क्या आ गया, पी क्या है हमारा रिजल्ट, पी। उसके बाद एक्सपोनेंट, इक्वल के बाद तो एक्सपोनेंट क्या था, आर, ये हमने आर लिख दिया जी। तो उसके बाद पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, बेस 32 है। तो इसमें भी सेम हम ऐसे ही लिख देंगे, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग 32 क्या है बेस, और ये क्या है हमारे पास रिजल्ट। तो 1/2 हमने रिजल्ट लिख दिया। और ये क्या हमारे पास एक्सपोनेंट -1/5 जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 8 पार्ट सॉल्व किए हैं। 8 पार्ट को इंतहाई इजी है। इसमें हमने इस फार्मूले की बेस पे, जो कि हमने खुद जनरेट किया था, इससे बहुत इजी है। हमने लॉग बेस रिजल्ट = एक्सपोनेंट, इसमें एक्सप्लेनेशन तो दी हुई है, लेकिन इसकी बेस पे हम इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें गलती के चांसेस भी नहीं है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था कि आपने जो गिवन वैल्यू गिवन है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने एक्सपोनेंशियल ये फॉर्म दी हुई है, इसको हमने लिख लिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। और उसके बाद लॉग, जैसे कि बेस हमारी नीचे आ गई 10, उसके बाद रिजल्ट है इक्वल से पहले आ गया, और एक्सपोनेंट है इक्वल के बाद आ गया। ऐसे ही सेम सारे पार्ट हैं, सिर्फ वैल्यू चेंज है, मेथड एक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसा कि सॉल्व किए थे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज किया था। अभी क्या है कि ये लॉगरिथमिक फॉर्म हमें गिवन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है। अभी क्या है कि इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था कि ये हमारी क्या था, पावर एक्सपोनेंट था, और ये हमारी बेस थी, ये हमारा रिजल्ट था, ठीक है। तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में, अभी ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको हमने चेंज कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसा कि अभी क्या है, ये लॉग
10 इसकी बेस क्या है 1000। तो इसमें अभी देखिएगा ये क्या था बेस नीचे आ गई थी। तो अभी हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि इसको हमने लिख देना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स क्या आ जाएगी, ये क्या हमारी अभी लॉग क्या लॉग रिमूव हो जाएगा और ये हमारी क्या थी बेस 5 आ गई हमारी बेस और ये क्या था एक्सपोनेंट, इसको हमने इसकी पावर लिख देना है और उसके बाद ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा 125। सिंपल, यानी कि जो हमने पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया था कि एक्सपोनेंशियल को हमने लॉगरिथमिक में चेंज किया था, अभी लॉगरिथमिक को हमने क्या करना है एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में है log 2 16 इज इक्वल 4। तो इसमें अभी क्या हम लिख देंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो log हमारा रिमूव हो जाएगा तो ये हमारी क्या आ गई बेस, ये हमारी बेस आ गई और ये क्या है जो कि इक्वल के बाद था ये हमारा एक्सपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या बन गई पावर और रिजल्ट क्या है इक्वल के बाद आ जाएगा, ये 16 आ गया। इसी तरह पार्ट 3 है, पार्ट 3 में गिवन है log 23 1 इज इक्वल 0। तो इसको हमने लिख देना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी, तो log रिमूव हो जाएगा। उसके बाद 23 ये क्या है 23 बेस बन जाएगी हमारी और बेस के बाद इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है ये क्या हमारा एक्सपोनेंट, यानी ये क्या है पावर बन जाएगी इसकी, ये एक्सपोनेंट इधर आ गया इस इक्वल और इक्वल से पहले वाली वैल्यू जो है ये बेस है तो ये हमारी इधर आके इक्वल के बाद आ जाएगी। इसी तरह पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या है log 5 बेस इज इक्वल 1 रिजल्ट। तो इसको हमने लिख देना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, log रिमूव हो जाएगा और log रिमूव होने के बाद ये क्या हमारी बेस आ गई और ये 1 क्या है 1 एक्सपोनेंट है, ये इसकी पावर आ जाएगी इज इक्वल क्या आ गया इक्वल से पहले वाली वैल्यू जो बेस थी वो इक्वल के बाद आ जाएगी 5। नेक्स्ट पार्ट 5 है, पार्ट 5 में हमने सेम वैसे ही लिख देना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, अभी क्या log रिमूव हो जाएगा ये हमारी बन गई बेस और उसके बाद ये क्या है एक्सपोनेंट, इसकी पावर आ जाएगी -3 इज इक्वल ये क्या है बेस इक्वल के बाद 1/8। जी, इसी तरह पार्ट 6 में क्या है कि 1/2 इज इक्वल log 9 इसकी पावर 3 है। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे, चेंज करके और लिखेंगे और log इस साइड पे आ जाएगा log 9 3 इज इक्वल 1/2। तो इसको हमने लिख लेना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी, तो उसके बाद log हमारा रिमूव हो जाएगा, log रिमूव होने के बाद ये 9 के आगे हमारी बेस और इसकी पावर क्या है 1/2 इज इक्वल, ये जो बेस है इक्वल से पहले ये इसके बाद इधर आ जाएगी इक्वल के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। जी, तो उसके बाद पार्ट 7 है, पार्ट 7 में गिवन है 5 log 10 इस और इसकी बेस 10,000। तो इसको पहले हमने चेंज करना है और लिख के log 10,000 इज इक्वल क्या आ जाएगा 5। उसके बाद इसको लिख देंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या log रिमूव हो जाएगा, उसके बाद log रिमूव होने के बाद हमारे पास आ गया ये 10 क्या थी ये बेस बन गई। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है इक्वल के बाद वाली वैल्यू एक्सपोनेंट इसकी पावर और ये जो रिजल्ट है इक्वल के बाद आ जाएगा 10,000। जी, इसी तरह पार्ट 8 है log 4 1/16 इज इक्वल -2। तो इसको हमने लिख देना है सिंपल इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी, तो उसके बाद हमने लिख देना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म और log हमारा रिमूव हो जाएगा, log रिमूव होने के बाद 4 हमारी आ जाएगी बेस, इसको हमने लिखना है बेस और इक्वल के बाद वाली वैल्यू क्या होती है एक्सपोनेंट इज इक्वल
1/16, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 8 पार्ट सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने क्या करना है, लॉगरिथम फॉर्म में हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करना है। इन लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज जी। तो अभी ये क्या है हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म। तो लॉगरिथम फॉर्म में से हमने अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फर्स्ट कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या आएगा, ये जो बेस है ये हमारे पास इधर बड़ी वैल्यू आ जाएगी x, और ये क्या होता है इक्वल के बाद एक्सपोनेंट इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है जैसे 64 है, ये इक्वल की अपोजिट साइड पे आ जाएगी। तो ये इधर क्या आ गया 64, ठीक है। अभी इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में बनाना है कि या तो इनकी दोनों की बेस है या इन दोनों के एक्सपोनेंट सेम आए। तो 64 का हम अगर लेते हैं फैक्टर, तो 4, 16, 4, 4 और 1। अभी ये क्या है, इवन नंबर है, तो एफ फैक्टर इवन 2 से भी हो सकता था, तो लेकिन हमने 4 से इसलिए किया है कि हमने 4 की पावर क्या है 3 लेके आनी है। तो हमारी यहाँ तो बेस सेम हो या पावर एक्सपोनेंट सेम हो। तो अभी क्या हो गया 3 3 से क्रॉस हो के, तो जो बेस है ये हमारी क्या आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, ये हमने लिख देनी है x की वैल्यू 4। अभी इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें एक्सपोनेंशियल जो है रूल वो क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल लॉ रूल जो 1 है उसमें ये है कि अगर बेस डिफरेंट है, बेस डिफरेंट हो तो पावर सेम है, तो क्या आएगी बेस आंसर होगा, पावर क्या क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये इधर क्या है कि दोनों की पावर क्या है सेम, ठीक है। अगर पावर दोनों की सेम है तो बेस क्या है उसका आंसर आ जाएगा बेस, ठीक है। अगर रूल 2 क्या है, रूल 2 में है कि अगर दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है और पावर क्या है डिफरेंट है, तो बेस क्रॉस हो जाएंगी और पावर जो है वो क्या है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी जो फर्स्ट रूल है वो इधर इम्प्लीमेंट हुआ है कि पावर क्या थी दोनों की सेम थी, पावर सेम आने की वजह से जो बेस है बेस हमारा क्या आ गया आंसर। अगर क्या होगा रूल 2 में कि अगर उनकी पावर डिफरेंट होगी बेस सेम होगी तो बेस क्रॉस हो जाएंगी, तो पावर क्या हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल 0 जी। तो पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में गिवन है log 5 बेस 1 इज इक्वल x। इसको फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद इधर लिख लेते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बेस है ये इधर बड़ी वैल्यू आ जाएगी, इसकी बेस बन जाएगी। ये इक्वल के बाद वाली वैल्यू ये क्या होता है एक्सपोनेंट, इसको हमने इसकी पावर x लिख देना है। उसके बाद ये जो लॉग के सामने वाली वैल्यू है ये इक्वल की अपोजिट साइड पे आ जाती है इस जगह पे, ठीक है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। अभी हमने क्या करना है कि या तो इन दोनों की पावर सेम हो एक्सपोनेंट सेम हो या इन दोनों की बेस सेम हो। तो अभी दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। तो ये करते हैं जैसे अभी ये 5 की पावर x है तो 1 की पावर 1। तो देखते हैं अभी देखिएगा x की पावर क्या होती है 0। x की पावर अगर 0 हो तो किसके इक्वल होती है 1 के, ऐसे ही है। तो अगर y वेरिएबल है कोई भी उसकी भी वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 3 की वैल्यू
3 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगी 1 के। 4 की पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल होगी 1 के। 5 की पावर अगर 0 है तो किसके इक्वल होगी 1 के। अगर 5 की पावर 0 है और इक्वल 1 के होगी तो हम इसको, ये 1 आ रहा है तो हमको 5 की पावर 0 लिख सकते हैं और ये 5x वैसे ही सेम आ जाएगा। तो ये देखिएगा अभी क्या है, इन दोनों की बेस हमारी सेम होगी और पावर क्या है डिफरेंट आ गई। तो इसका आंसर हमारे पास बेस क्रॉस हो गए तो जो पावर डिफरेंट है यही हमारा इसका क्या आ जाएगा आंसर, x = 0। जी तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में गिवन था log 5 बेस 1 = x। इसको फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के बाद ये जो पावर बेस थी ये सामने आ गई और इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जो वैल्यू थी ये इसकी क्या बन गई, पावर, इसका एक्सपोनेंट। जो log के सामने वैल्यू हो वो इक्वल की ऑपोजिट साइड पे आ गई। अभी क्या है, यहाँ तो बेस सेम हो या एक्सपोनेंट सेम हो, तो इन दोनों में दोनों चीज़ें नहीं थी सेम। उसके लिए हम 1 है तो x की पावर अगर 0 है तो इक्वल 1 होगा, अगर y की पावर 0 है तो इक्वल 1 होता है। ऐसे ही वेरिएबल के बाद अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू में भी किसी की पावर अगर 0 हो तो वो किसकी इक्वल होती है 1 के। तो 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 किसकी इक्वल होती है 1 के। ऐसे ही 5 की पावर 0 किसकी इक्वल आ गई 1 के। तो इधर हमने लिख दिया 1 क्या है 5 की पावर 0। तो दोनों की बेस सेम होगी तो एक्सपोनेंट डिफरेंट, तो एक्सपोनेंट जो डिफरेंट है यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 है। अभी पार्ट 3 में हमें गिवन है log x बेस 8 = 1। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करते हैं, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये लिख लिया। अभी हमने क्या करना है, x क्या है इसकी बेस बन जाएगी, ये हमने लिख ली। उसके बाद ये इक्वल के बाद वाली वैल्यू हुई है क्या होता है हमारा एक्सपोनेंट। तो इसको हमने लिख लेना है 1 = जो log के सामने वैल्यू है ये क्या है इक्वल की ऑपोजिट साइड पे आ जाएगी, तो ये इधर आ गई जी। अभी क्या हमने करना है कि यहाँ तो बेस सेम हो यहाँ एक्सपोनेंट सेम हो। तो अभी अगर x की वैल्यू 1 है तो 8 की वैल्यू x की पावर अगर 1 है तो 8 की पावर क्या होगी 1 ही होगी ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 1 से क्रॉस हो गया और x = क्या आ गया 8। तो यही इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट पार्ट 4 है। पार्ट 4 में गिवन है, इसको फर्स्ट स्टेप में हमने लिख लेना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी, ये लिख लिया। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बेस है ये इधर आ जाएगी, ये आ जाएगा 10 आने के बाद इक्वल के बाद वाली वैल्यू क्या है -3। तो ये इसका बन गया एक्सपोनेंट यानी इसकी पावर। उसके बाद इक्वल आ जाएगा, ये जो log के सामने वाली वैल्यू होती है ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाती है, x आ गया ठीक है। उसके बाद हमने इसको और लिख के तो क्या करना है, x = 10 की पावर -3 आ जाएगी। अभी इसके बाद हमने क्या करना है कि x तो x ही रहेगा, तो ये 10 जो है 10 का हमने ले लेना है फैक्टर नहीं 10 का। अभी 10 की पावर अगर -3 है तो इसको हमने +3 में लेके आने के लिए, ये ऑलरेडी क्या है 10/1 है, तो इसको अगर हमने 1/10 किया तो इसकी पावर जो -3 वो क्या बन गई प्लस में आ गई 3। नेक्स्ट स्टेप में अभी 10 की पावर 3 मीन्स क्या होता है कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अगर 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 0.00301 यानी 1/1000। और इस साइड पे क्या आ गया x आ गया। इसके बाद अभी हमने क्या करना है कि x की = क्या आ गया 1/1000। तो अभी x की वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू 1। इन दोनों की अगर पावर जो है वो 1 है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस x = 1/1000। ये हमारा आ गया आंसर जी। तो नेक्स्ट पार्ट 5 है। पार्ट 5 में हमें गिवन है log 4x = 3/2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में जैसे हम पहले कर रहे थे आ जाएगा इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म जी।
तो इसमें अभी क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप में हमने जो ये वाली वैल्यू है इसको हमने इसकी बेस बड़ी वैल्यू करके लिख लेना है। उसके बाद ये जो वैल्यू इक्वल के बाद वाली ये क्या है, इसका एक्सपोनेंट आ जाएगा 3/2। उसके बाद इक्वल आ गया और लॉग के सामने वाली वैल्यू क्या है, इक्वल की बाद में आ जाती है, एक्स आ गया। अभी हमने इसको चेंज कर लेना है, जैसा कि एक्स इस लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वेरिएबल और दूसरी कॉन्स्टेंट वैल्यू हमारी दूसरी साइड पे आ गई 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करेंगे कि 4 है, 4 का हम लेंगे फैक्टर। 4 का फैक्टर लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1। तो 2 की पावर जो 1 2 की पावर 2 आ गई, इसको हमने लिखना 2 की पावर 2 और 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में अभी क्या होगा कि ये 2 की पावर 2 से क्रॉस होगी तो 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 जी। तो उसके बाद x इज इक्वल क्या आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 8। तो इधर हम लिख देना है x इज इक्वल 8। तो अभी इधर देखिएगा इन दोनों की पावर क्या है 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो 1 से क्रॉस होने के बाद बेस क्या आ गई हमारे पास x इज इक्वल 8। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हमें गिवन है log 2 1024 इज इक्वल एक्स। तो इसको हमने लिख लेना है फर्स्ट टर्म में इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। तो ये क्या है हमारे पास, अभी 2 हमने इसकी बेस लिख लेनी है और इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो होती है ये हमारा एक्सपोनेंट होता है, इज इक्वल ये लॉग के सामने वाली वैल्यू जो है इक्वल के बाद आ जाती है 1024। तो अभी 1024 को हमने लिख लेना है, इसका हमने फैक्टर ले लेना है। तो ये 2 के साथ हमने, क्योंकि इसकी बेस 2 है तो इसलिए हमने 2 के साथ सबको डिवाइड करना है। तो ये आ गया हमारे पास 512, 256, फिर 2 के साथ इसको करेंगे तो 128, फिर 2 के साथ 64, फिर 32, 16, 2, 8, 4, 2, 2 एंड 1 जी। तो इसको अभी हमने क्या काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी अभी ये क्या आ गई 2 की पावर 10 और इस साइड पे 2 की पावर x जी। तो अभी जब बेस दोनों की सेम हो या एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए, तो इसमें बेस सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा एक्सपोनेंट x इज इक्वल 10। तो ये इसका आ गया आंसर जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन में से इसमें हमने 6 पार्ट इसमें हमने सॉल्व किए हैं। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमें 3 पार्ट दिए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल में और क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथम में कन्वर्ट किया। ऐसे ही पार्ट 3 में हमने सेम लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आने के बाद क्या है एक्स की वैल्यू फाइंड की है जी। तो इस एक्सरसाइज में अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।